नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस साल की पहली बार बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, औली और हर्षिल में इस साल का पहला हिमपात हुआ। बद्रीनाथ के साथ ही हनुमान चट्टी, सत्तोपंथ, फूल के घाटी, हेमकुंड, गौरसो, बुग्याल समेत ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकने लगी हैं। गंगोत्री धाम की पहाड़ियों पर हल्की बर्फ गिरी है। हर्षिल घाटी में भी बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। औली में 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। वहीं ठंड से बचने को लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। में भी सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। अचानक मौसम ने ऐसी करवट बदली कि चारों तरफ देखते ही देखते बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें, बर्फबारी के इंतजार में औली में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए। अचानक बर्फबारी होने के बाद इन पर्यटकों की मन की मुराद पूरी हो गई और पर्यटकों ने ताजी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। औली में लगभग 3 इंच के आसपास बर्फ की चादर बिछ चुकी है। औली में हैं खड़े स्कीइंग स्लोप पे, नंदा देवी स्कीइंग स्लोप पे खड़े हैं और अभी आप देख सकते हैं कि पूरे कपड़ों में बर्फ और इधर उधर चारों तरफ बर्फ। तो 2 से 3 इंच अभी बर्फ जम चुकी है। 26 जनवरी वाले जो भी टूरिस्ट औली आ सकता है उसका वेलकम है और काफी बर्फ गिरने के आसार है। रात भर मौसम खराब रहेगा, अभी भी पड़ी रही है। इधर लक्सर में गुलिस्तान न्यूज चैनल की खबर का असर देखने को मिला है। गुलिस्तान न्यूज चैनल द्वारा लक्सर में अवैध खनन को लेकर खबर प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। खबर के प्रसारित होने के बाद उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने इसका कड़ा संज्ञान लिया और अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं लक्सर से हमारे संवाददाता प्रवीण सैनी। उनसे जानकारी लेंगे। तो वही उत्तराखंड में द्रुत होमगार्ड ऐप लॉन्च हुआ है। होमगार्ड ऐप से जनता को जिन सुविधाओं की जरूरत होगी वह सब सुविधाएं इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगी। मारपीट और सड़क हादसे के साथ साथ किसी महिला पर अत्याचार होना या एम्बुलेंस की सही सुविधा आपको द्रुत होमगार्ड ऐप के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड में बढ़ते अत्याचार और अपराध को देखते हुए उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक कमांडेंट जनरल केवल खुराना के निर्देश पर उत्तराखंड में द्रुत होमगार्ड ऐप लॉन्च किया गया है। जिन सुविधाओं की आपको जरूरत है, एक बटन दबाते ही कुछ ही देर में आपके पास होमगार्ड जवान आपकी सेवा में हाजिर होंगे। हरिद्वार जिले में लगातार द्रुत होमगार्ड ऐप्स को लेकर जगह जगह होमगार्ड टीम के द्वारा इस ऐप को डाउनलोड कराया जा रहा है और इस ऐप की संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। हमने इसका इनॉग्रेशन करा है। इसमें हमने सारे अपने जो भी उत्तराखंड में जितने भी हमारे होमगार्ड वर्तमान में हैं उनको रजिस्टर्ड कर रखा है। अब जो भी प्ले स्टोर में ये द्रुत नाम से तो अवेलेबल है। जो भी यूज़र इसको हेल्प, जिसको भी उत्तराखंड में आता है, चाहे बाहर से आता है, कहीं से भी आता है, उसको कभी कोई दिक्कत हो, अगर उसके पास ये ऐप है तो वो उसमें एक पैनिक बटन है, पैनिक बटन वो दबाएगा तो जो भी उसकी नियरेस्ट लोकेशन में हमारे होमगार्ड्स अवेलेबल है वो 3 होमगार्ड्स तुरंत इनकी हेल्प के लिए पहुंचेंगे। तो इस की द्रुत नाम इसको दिया गया। द्रुत का मतलब है तीव्र, यानी क्विक रेस्पॉन्स के लिए। तो इसलिए जो भी नियरेस्ट उसका 3 हमारे होमगार्ड्स हैं तुरंत उसकी हेल्प के लिए उस समय उपस्थित हो जाएंगे। तो जो भी उसको असिस्टेंट चाहिए वो उसको अवेलेबल हो जाएगी टाइमली। बढ़ते आगे, मसूरी वन प्रभाग में विगत दिनों गुलदार के हमलों के बाद मसूरी वन प्रभाग के डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। डीएफओ के नेतृत्व में वन प्रभाग की 2 टीमें क्षेत्र में मौजूद हैं और गुलदार को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
हाल ही में गुलदार द्वारा एक 5 वर्षीय बच्चे को अपना निवाला बनाया गया था, जिसके बाद एक युवक पर भी गुलदार द्वारा हमले कर उसको गंभीर रूप से घायल किया गया था, जिसका इलाज मसूरी के दून अस्पताल में चल रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुलदार के द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर चिंता जताई। वह वन विभाग के अधिकारियों को गुलदार से निपटने और लोगों को बचाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। विगत 2 सप्ताह से देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार के देखे जाने की घटनाएं हुई हैं और 2 इंस्टेंस पे गुलदार द्वारा लोगों पे हमला भी किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है 24 लोगों की 2 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम को हमने पुरुकुल सिंगली गांव जहां पे पहली घटना हुई थी उस एरिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए डिप्लॉय किया गया है और साथ ही साथ एक जो दूसरी हमारी टीम है उसको हमने IT पार्क और शहजाद रोड पे जहाँ पे लेपर्ड को जैसी की घटनाएँ हुई हैं उस पर जो है तैनात किया है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के द्वारा जो है अनवेरीफाइड और देश के विभिन्न हिस्सों में हुई गुलदार की घटनाओं की पुरानी वीडियो को बिना वेरीफाई बिना वन विभाग के उससे शेयर किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से जो है जिससे भय का माहौल जो है पैदा किया जा रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून है उनसे पत्राचार किया गया है और ऐसे सभी लोगों को जो जानबूझकर एक केओस और भय फैलाने के उद्देश्य से वीडियोस को फर्जी वीडियोस को वायरल कर रहे हैं उनके खिलाफ IPC और IT एक्ट में मुकदमा दायर करने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देखिए, साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास है कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि उनको अभी जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको केयरफुली रहना है, ख़ास तौर से जहाँ पर छोटे बच्चे हैं, जहाँ पर कुत्ते हैं। तो ऐसे जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, उनकी मैपिंग की गई है और उन लोगों को निरंतर हमारे स्टाफ के संपर्क में है और विगत 20 दिन से लगभग जितनी है यहाँ के स्कूल्स हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, ग्राम प्रधान हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सभी के माध्यम से हम लोग उनके बराबर टच में हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ है तो उनको जो है ध्यान से जो है और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्रवाई करनी है। टीम है वो 24 घंटे इस ऑपरेशन में लगी हुई है और हमने दूसरी रेंजों का स्टाफ भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। एक मास्टर कंट्रोल रूम हमारा जो है 24 घंटे एक्टिव है और सभी लोग जो है लगे गए हैं। लोगों को यही संदेश है कि हमें जो हमारा रिस्पांस टाइम है, यदि कहीं से भी हमारे पास लेपर्ड मूवमेंट की सूचना आती है तो तत्काल टीम वहाँ पर पहुँच के उसको अटेंड करे, सूचना को वेरीफाई करे और यदि कहीं से पुख्ता प्रमाण मिलते हैं लेपर्ड के प्रेजेंस के तो उसके लिए हमारे पास वेटरनरी ऑफिसर्स, कैमरा ट्रैप्स, ट्रैंकुलाइजिंग इक्विपमेंट्स की टीम भी रेडी है। जैसे ही मौका अगर हमें कहीं मिलेगा कि लेपर्ड किसी कन्फाइंड स्पेस में आ गया है या उसकी प्रेजेंस जो देखी गई है तो तत्काल उसको ट्रैंकुलाइज कर या पिंजरे में कैद करने की कार्रवाई करें। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो सर्दियों के महीने हैं इसमें देखा गया है कि गुलदार की एक्टिविटी शहरी क्षेत्रों में थोड़ी बढ़ जाती है और जैसा आप मसूरी और देहरादून जो दोनों ही शहर हैं वो चारों तरफ वन क्षेत्र से घिरे हुए हैं तो लेपर्ड का शहरी क्षेत्र में आना कोई असामान्य बात नहीं है, ये पहले भी देखे गए हैं। एट द सेम टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की, जस्ट बिकॉज लेपर्ड देख लिया उसे घबराने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं यही निवेदन करूँगा कि आप घबराएं ना, अफवाहों पे ध्यान ना दें, पर अगर कहीं आपको लेपर्ड दिखता है या कोई पुख्ता हुआ मिलता है तो तत्काल वन विभाग को उसकी सूचना दें ताकि हम लोगों का जो ऑपरेशन है इसमें हमें सहयोग मिले। तीर्थ क्षेत्र हरिघाट हरिपुर में यमुना कृष्ण धाम निर्माण एवं यमुना की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शिला संग्रह कार्यक्रम का आयोजन होगा। लोक पंचायत यज्ञ क्षेत्र हरिघाट हरिपुर में लोक पंचायत के कार्यकर्ताओं की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। यमुना कृष्ण धाम का निर्माण और मां यमुना की प्रतिभा हरिघाट में स्थापित करने के लिए लोक पंचायत के कार्यकर्ता श्रमदान करेंगे और 22 जनवरी को यमुना नदी से मंदिर धाम निर्माण के लिए शिलाएं एकत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्य 22 जनवरी अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को यादगार बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना की जा रही है और पूरे देश में इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में लोक पंचायत द्वारा हरिपुर हरिघाट में मां यमुना जी के किनारे मां यमुना जी के मूर्ति निर्माण हेतु शिला संग्रह किया जाएगा, जिससे कि मां यमुना जी की महत्ता को प्रत्येक भक्त समझ सके।
सिखों के 10वें गुरु तथा खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर विकास नगर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगत ने हिस्सा लिया। नगर कीर्तन अजीत नगर गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग से होते हुए विकास नगर गुरुद्वारे में संपन्न हुआ। अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर सिखों का एक जत्था आज जबरन उत्तराखंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस बल ने उत्तराखंड प्रदेश के कुल्हाल बॉर्डर पर रोक लिया है। दरअसल हरिद्वार में एक विशेष स्थान पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर लंबे अरसे से सिख समुदाय के लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गुरु पर्व होने के मौके पर सिखों के एक जत्थे ने जबरन हरिद्वार जाने का आह्वान किया हुआ था, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज में उत्तराखंड का कुल्हाल बॉर्डर सील कर दिया है। कई थानों की पुलिस व पीएससी फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने कुल्हाल बॉर्डर पर मोर्चा संभाला है। बॉर्डर पर पहुंचे सिखों के इस जत्थे ने विकासनगर तहसीलदार और पुलिस के आला अधिकारियों से उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने की अपील की है। अधिकारियों के काफी समझाने और आश्वासन के बाद शांतिपूर्ण तरीके से सिखों का यह जत्था वापस लौट गया। पूरे पंजाब में नहीं अच्छा हरिद्वार हर की पौड़ी हम जाना चाहते थे गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब, पर यहाँ पर पुलिस का इंतज़ाम था। उन्होंने ये कहा कि ये आदेश हैं ऊपर से कि आप आगे नहीं जा सकते, आप हर की पौड़ी हरिद्वार गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब नहीं जा सकते। हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि आपकी सारी बातें हम सरकार तक पहुंचाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब भी थे, उन्होंने भी हमारी बात को सुना। हमने कहा कि हम पिछले कई सालों से लगातार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि सरकार जो है बाबा जी का ये गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो 550 साल से पुरातन ऐतिहासिक गुरुद्वारा, वो हमें वापस कर दें। दूसरा हमने कहा है नानकवाड़ा में हमारे बाबा जी की बहुत ज़मीन है, वो हमें वापस की जानी चाहिए। हमने स्पष्ट कहा कि जहाँ पे हरिद्वार हर की पौड़ी पे भारत स्काउट एंड गाइड का दफ्तर है, इसी पॉइंट पर बाबा जी की चरण छू थे, जहाँ बाबा जी के चरण पड़े थे उसी जगह हमने गुरुद्वारा साहब चाहते हैं। और हमें ये भी पता लगा है कि कुछ लोग और जगह की मांग कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के सिख, पूरे देश के सिख, पूरे पंजाब के सिख ये चाहते हैं जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हैं, वो चरण छो जो है वहाँ पे ही हम गुरुद्वारा चाहते हैं और हमें सरकार गुरुद्वारा वापस। ये गुरु चरण सिंह बरबर जो आज हरिद्वार जा रहे थे, तो उनको सुरक्षा और लोक शांति व्यवस्था की दृष्टि से आज यहाँ पे रोका गया है। तो उनके द्वारा अभी यहाँ पे हमारे द्वारा रोका गया है। देवभूमि उत्तराखंड के चकराता विधानसभा लाखा मंडल में समाज सेवी व बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष बचना शर्मा ने शिव मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया। इस सफाई अभियान में तहसीलदार केडी जोशी और पुलिस के कर्मचारी व आंगनबाड़ी वर्कर भी शामिल हुए। बचना शर्मा ने 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के मद्देनजर लोगों से उस दिन घरों में 5 दिए जलाने का आह्वान किया है। आज देवभूमि लाखा मंडल में सफाई अभियान मंदिर में चलाया गया, जिसमें तहसीलदार साहब केडी जोशी और यहाँ पे पुलिस प्रशासन, जो यहाँ पे चौकी के सारे अधिकारी और राजस्व विभाग की पूरी टीम, जियालाल शर्मा जी हमारे पटवारी, और यहाँ पे समस्त आंगनवाड़ी की जो सहायिका है उनके माध्यम से कार्य करती हैं, मैडम हैं, उनके द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। और यहाँ पे भजन कीर्तन भी गाए गए, राम भगवान के जय जयकार के नारे भी लगाए गए। और यहाँ पे जो अयोध्या से श्री राम भगवान का आया अक्षत, उनको भी सबको वितरण किया गया। और हमारा एक संदेश सभी को ये है कि 22 तारीख को सब अपने अपने घर में 5-5 दिए जलाएं और मंदिरों में पूजा पाठ करें।
22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले गायक रघुवीर ठाकुर के द्वारा गाए गए भजन मेरे राम आए हैं रिलीज किया गया है। विकास नगर के कट्टा पत्थर में विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा इस भजन को रिलीज किया गया। इस भजन को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया है। इस अवसर पर दिनेश रतवाल, जयपाल सिंह तोमर सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। राम जी के लिए एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। हाटी स्वर मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सभी को मेरा गाना मिलेगा। इस गाने को जो प्रोड्यूस किया है परवेश रतवाल जी ने और अपने दिनेश भाई जी ने। मैंने पहली बारी कोशिश की है कि मैं श्री राम जी के लिए कुछ प्रस्तुति दूं, तो वो आप सभी के बीच है। सर गाने के बोल बताएं। राम आए है। मैंने कोशिश किया है, 2 पंक्ति आपको सुनाता हूँ। राम आए हैं मेरे राम आए हैं, राम आए हैं मेरे राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, हो मेरे राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, हो मेरे राम आए हैं। धन्यवाद। अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि मेरे इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो मेरा यूट्यूब चैनल है हाटी स्वर, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिस तरह आप लगातार मेरी नाटियों को ट्रेंडिंग में ले आते हैं हिमाचल उत्तराखंड में, मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस गाने को भी आप, राम भजन को आप ट्रेंडिंग पे लेकर आए। हाटी स्वर पर इस गाने को ज़रूर देखें। ये बहुत ही खुशी की बात है कि देवभूमि हिमाचल से एक नौजवान रघुवीर ठाकुर जी और उत्तराखंड की देवभूमि में आकर के उन्होंने भगवान श्री राम के यशोगान और भगवान श्री राम के ऊपर एक कंपोज किया, एक गीत भी कंपोज किया। उसकी शूटिंग भी उन्होंने बहुत सारे उत्तराखंड में किया और आज उसको रिलीज करने का काम भी ये यहाँ पर मेरे विधानसभा में इस कटापत्थर में आकर के, जो कि माँ यमुना, कालिंदी जिसे हम कहते हैं, माँ यमुना के पावन पवित्र तट पर आज उसके विमोचन का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें आप सब लोग भी उपस्थित हैं। एक तो मैं रघुवीर ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आज पूरा विश्व राममय है, जैसा हम सब जानते हैं, पूरा विश्व राममय है। भारत तो राममय है ही, हिंदुओं में तो अपार उत्साह है ही, लेकिन मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले असंख्य लोगों में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अवसर पर असीम उत्साह है। 50 देशों में, 50 से ज़्यादा देशों में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होने जा रहा है और बड़े पैमाने पर दूसरे धर्मों के लोग भी प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में यथासंभव उपस्थित भी हो रहे हैं, अपने देशों में कार्यक्रम भी कर रहे हैं, इस सेलिब्रेशन में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि आज सब लोग हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड है। आप देख रहे होंगे कि दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर यात्राएं निकल रही है, ब्रिटेन के अंदर यात्राएं निकल रही है, फ्रांस के अंदर यात्राएं निकल रही है और हमारे तमाम सारे सिख गुरुओं ने वहाँ पे अभी से अयोध्या में जाकर के लंगर उसका भंडारों का आयोजन करना शुरू कर दिया। तो अपार उत्साह है। भगवान श्री राम इस ब्रह्मांड के पालनहार है, इस सृष्टि के पालनहार हैं और आज पूरी दुनिया इस बात को मानने लगी है कि वास्तव में सनातन ही जीवन है। और आज हम समझ रहे हैं, आज मैं बहुत सारी चीज़ों को पाकिस्तान के तमाम सारे टेलीविज़न चैनल्स को, उनके बहुत सारे मीडिया कार्यक्रम को, उसको भी देखता हूं, मैं उसको फॉलो करता हूं, बहुत सारे, यहाँ तक कि जो विशुद्ध रूप से मुस्लिम राष्ट्र है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।